ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन पे बात करते हैं हम लोग। ऑनलाइन, देखिए ऑफलाइन जो है थोड़ी सी महंगी है, ऑफलाइन महंगी है और अच्छी है, और पढ़ना बहुत आसान है। ऑनलाइन को पढ़ना आसान होता है। अब देखते हैं ऑफलाइन को, ऑफलाइन महंगी है, अच्छी अच्छी है और पढ़ना आसान है। ऑनलाइन में देखेंगे तो बहुत सस्ती है, यहाँ महंगी है और ये वाली बहुत सस्ती है। ऑनलाइन सस्ती ही नहीं, बहुत सस्ती है और अच्छी भी है, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको। वजह क्या है? ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप लैपटॉप या फोन का सहारा लेंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे, तो उसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, आपको रास्ते भटकाने वाली बहुत सारी चीजें वहां पर मिल जाती हैं। जैसे फोन में आप यूज कर रहे हैं, फोन से आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, तो आपके फोन में फेसबुक होता है, सोशल मीडिया ऐप होते हैं, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, ट्विटर होता है, टेलीग्राम होता है, यूट्यूब होता है ना। तो इन सब में क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया फेसबुक का कि फला ने आपके पोस्ट को लाइक किया या फिर इन्होंने आपको फॉलो किया। आप क्या करेंगे? इस पर टक से तुरंत टच कर देंगे, तो ये आपका पहुंच जाएगा, तुरंत फेसबुक पे आप पहुंच जाएंगे। फिर आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहेंगे, आधे घंटे कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलने वाला। इंस्टाग्राम का भी यही हाल है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, आप पहुंच गए वहां पर इंस्टाग्राम पर, आधे घंटे कब निकल गया आपको पता नहीं चलने वाला है। ट्विटर ट्विटर पे भी यही है, टेलीग्राम भी ऐसा ही है। और यूट्यूब तो सबसे खतरनाक अभी बन गया है, सबसे अच्छा भी है और सबसे खतरनाक भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि सारे जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो सब अपना यहाँ पर बेस बनाए हुए हैं, यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं ज्यादातर, ठीक है। और एप्लीकेशन पर भी पढ़ाते हैं, लेकिन यूट्यूब में एक चीज ये है ना कि आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, और नीचे से आपने ऐसे स्क्रॉल किया, यहाँ पर कुछ सजेस्टेड वीडियोस होते हैं, आपको सजेस्टेड वीडियोस और पढ़ाई से ज्यादा चीजें, आपको मजेदार चीजें और मिल जाती हैं यहाँ पर। तो आपने टक सीसी पे टच कर दिया, ये चलने लग गया, 10 मिनट निकल गया, फिर उसको देखते टाइम फिर आपने स्क्रॉल किया तो 10 वीडियो फिर आ गया, आपने इसको टक से टच कर दिया, ये चलने लग गया। और इससे भी बड़ी खतरनाक चीज, अब तो एक शॉर्ट्स वाली जो चीजें आ गई हैं, शॉर्ट्स वाली, आपके फोन में ऐसा है शॉर्ट चला, इसको स्क्रॉल कर दिया, दूसरा आ गया, फिर स्क्रॉल किया, तीसरा आ गया, फिर स्क्रॉल किया, चौथा आ गया। तो इतना मजा आता है, इतना इंटरेस्टिंग होती है इसमें कि आदमी सोचता है बस 5 मिनट देखेंगे, और कब 50 मिनट हो जाता है उसको पता नहीं चलता है। फिर याद आता है यार हम तो पढ़ रहे थे, फिर वो वापस आता है अपनी पढ़ाई पर, फिर पढ़ते पढ़ते मन करता है यार थोड़ा सा उब गया, थोड़ा सा मन फ्रेश कर लेते हैं, फिर स्क्रॉल किया, फिर कुछ देखने लग गया, फिर रील्स देखने लग गया। तो आप अगर 30 मिनट्स की क्लास है, आधे घंटे की क्लास आपको पढ़ना है, तो कम से कम आप 2.5-2 घंटे तो आप वैसे ही बिता देंगे, फालतू में खर्च हो जाता है आपका। एक फंक्शन होता है डिजिटल वेलबींग, डिजिटल वेलबींग आप करके देखेंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा डिजिटल वेलबींग। वो क्या करता है? उसमें आपको दिखाएगा कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, कितनी देर आपने फोन चलाया हुआ है आज के दिन। आप खुद से आकर के उसको देखिएगा, और कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर तक आपने यूज किया हुआ है अपने फोन में, वो सब आपको दिखाएगा। और उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना टाइम आपने देखा। जो लोग जॉब करते हैं, प्रॉपर बिजी रहते हैं अपनी ड्यूटी में, उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो 2 घंटे कम से कम उनके चले जाते हैं। और जो कुछ नहीं कर रहा है उनके 4 से 4 साढ़े 4 घंटे चले जाते हैं फोन में। जबकि 8 घंटे आदमी ड्यूटी करके, 8 घंटे ड्यूटी करके आदमी 30 गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब ही कुछ करके तो आदमी कमा लेता है 30 से 50,000 80,000 रुपए कमा लेता है ना। अब यहाँ पर आप 4 घंटे काम करके क्या 15,000 या 25,000 कमा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग मेहनत कर रहे हैं दूसरे के लिए, इंस्टाग्राम के लिए मेहनत कर रहे हैं, टेलीग्राम के लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी पिताजी और माताजी मांग ले सामान कि बेटा किचन में ये सामान रखा हुआ लेते आओ, या बेटा ये मार्केट से सामान लेके आओ, हम मना कर देंगे, अरे हम बिजी हैं। जो हमें पैदा किए, पाले पोसे, बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, सब कुछ किए, उनके लिए हम मना कर देते हैं उनका काम करने के लिए। और जो जिनकी हमने शक्ल तक नहीं देखी, शक्ल क्या, जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, जो अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूएई में बैठे हुए हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। समझ लीजिए हमारे टाइम की कीमत उनको मिल रही है, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है ऑनलाइन स्टडीज में। इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि ऑफलाइन पढ़ना और पढ़ाना दोनों में ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करता हूं, ठीक है। तो इसलिए सस्ती भी है, ऑनलाइन सस्ती है, अच्छी है, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, आपको भटका देते हैं रास्ता, आपको करना कुछ होता है, आप करने कुछ लग जाते हैं। अभी आप इतना ज्यादा आदत लग गई है ना आजकल फोन की, बच्चे खाना नहीं खाते हैं फोन के बगैर, फोन नहीं देंगे तो खाना खाने के तैयार नहीं होंगे, और फोन दे देंगे तो वो खाना मुंह में रहेगा, मुंह ही नहीं चलता है।
मेरे अपने घर का हाल मैं बता रहा हूँ, ये चीज होता है। आपके हर घर में ये चीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह, हर घर में आप लोग देखते होंगे इस चीज को। और मुंह नहीं चल रहा है और टाइम पूरा हो गया कि बेटा इतने देर में फोन दे देना, और वो फोन आप छीन लीजिए तो बच्चा रोटी फेंक देता है, खाना फेंक देता है। ये ऐसी एडिक्शन है, ऐसी लत लग गई है इसकी हम लोगों की, कि छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अब बड़े लोग नहीं वो कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। फोन रखा हुआ है ऐसे, और आप कुछ काम कर रहे हैं, अचानक याद आया अच्छा यार एक बार फोन देख लेते हैं, याद ही आया तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, फोन जाकर के पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, और 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। शुरुआत में पिताजी दादा दादी ये लोग डांटते थे, अरे जब देखो तब फोन में लिए बैठा रहता है। अब दादा दादी खुद ही लेके बैठे हैं उसको। सुबह नींद खुल जाए तो दादाजी स्क्रॉल कर रहे हैं, पिताजी स्क्रॉल कर रहे हैं उसको, कि रील्स आ जाए, रील्स देख रहे हैं। शाम को जब टाइम मिलता है तब लेकर के बैठ जाते हैं। उनसे ज्यादा तो अब जवान कम देख रहे हैं, बूढ़े ज्यादा देख रहे हैं। इसका एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया, हम फ्री में मजदूरी करने लग गए हैं उनकी। जिनको हम जानते नहीं है, जिनको हम पहचानते नहीं, उनके लिए हम फ्री में मजदूरी कर रहे हैं। इसलिए मैं अवॉइड करता हूं। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप अब ऑफलाइन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन फोन से जितना दूर रहिए उतना ही बेहतर है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनकी बात ठीक है, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कमा रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं कमा रहे हैं उनका भाई फोन से क्या लेना देना। फोन नहीं है तो क्या आपका कोई बिजनेस ठप हो जा रहा है, रुक जा रहा है, या 15,000 20,000 का नुकसान हो जा रहा है फोन नहीं देख रहे हैं तो। फोन किसी का फोन आ गया रिसीव नहीं करेंगे तो माल रुक जाएगा, हमारा आएगा नहीं भैया, 50 लाख का जो है वो बिजनेस बंद हो जाएगा। क्या जरूरत है भाई फोन की, बिना फोन के भी हम काम चला सकते हैं। छोटा वाला फोन ले लीजिए ना, एक बात ही तो करनी है, छोटा वाला एक फोन ले लीजिए, छोटा वाला फोन ले लीजिए, कीपैड फोन। नेट नहीं रहेगा उसमें, कम से कम आपका सेफ तो रहेगा। इतने फ्रॉड हो रहे हैं आजकल फोन पर, स्मार्टफोन जितना है उतना ही ज्यादा आपका रिस्क हो जाता है। बैंक अकाउंट खाली हो गया, कितनी कंप्लेन जाती, पुलिस वाले सुनते सुनते थक गए, वो सुनते ही नहीं है। अच्छा ठीक है लिखवा दो कंप्लेन, जाओ। फोन फोन चोरी हो गया, खो गया। जितना महंगा फोन लोगे उतना ज्यादा तकलीफ होगी आपको खोने पर। छोटा फोन सबसे बढ़िया, सबसे सिक्योर। ऐसा बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि हम फोन चला रहे हैं, ऐसा लगता है फोन हमें चला रहा है। और फोन में जब डाटा खत्म हो जाता है तो आदमी ऐसे तड़पता है जैसे बिना बिना पानी के मछली तड़पती है। एग्जाम देते हैं तो उसमें फिर बाद में जाकर के मेडिकल भी होता है, मेडिकल टेस्ट, यानी कि आपकी फिजिकली आपकी बॉडी में आपकी आंख नाक कान सारी चीजें सलामत है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं। आप देखिए यहाँ पर आप एक तो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपकी विजन गड़बड़ होगी, आंख खराब हो जाएगी, नजर खराब हो जाएगी। अब इसका भी टेस्ट होता है, रेलवे में टेस्ट होता है, एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, जितने सिक्योरिटी फोर्सेज है हर जगह आपका टेस्ट होता है, विजन टेस्ट। और उसमें यह भी होता है इतना क्राइटेरिया 6/9 6/6 आपको पार करना है। तो अब एक तो पढ़ रहे हैं आप फोन से, नजर खराब कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं, और मान लीजिए इसको पढ़ करके भी क्या कर लेंगे, पढ़ लिए ठीक है, बाद में विजन गड़बड़ है, आपका सिलेक्शन मेडिकल की वजह से गड़बड़ हो गया, सिलेक्शन ही नहीं होगा। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, जो ड्रीम जॉब है, जिसको जिसके लोग ख्वाब देखते हैं जहां पहुंचने के लिए, वो आपकी नजरें खराब हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप क्या कर लेंगे उसमें, बहुत पढ़ लिया, बहुत नॉलेज गेन कर लिया, लेकिन उन जॉब्स के लिए जहां पर विजन मांग रहा है उसके लिए तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑफलाइन सबसे बेस्ट है। आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। आप जो बुक लेकर के, कोई टीचर आपको यहाँ पर समझा रहा है, पढ़ा रहा है, वही बुक लेकर के आप खुद पढ़िए, और अपने पास एक ऐसा टीचर रखिए, एक ऐसा बंदा रखिए जो पढ़ रहा हो, तैयारी कर रहा हो, या फिर जो है खुद वो सिलेक्टेड हो, या फिर वो पढ़ा रहा हो, उससे आपका दोस्ताना मिजाज हो, आप कुछ भी उससे पूछ सकते हो। वो कुछ ऐसे मिजाज का हो कि आप कुछ पूछें तो वो झल्लाए नहीं, चिढ़े नहीं, उसको आता है तो वो बताएगा, नहीं आया तो बता देगा ठीक है यार कल पूछ करके, कल देख करके बताएंगे, किताब में हम कल पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको आकर के बताएंगे। नहीं मालूम मुझे, मैं अपने टीचर से पूछ करके बताऊंगा, मैं अपने बड़ों से पूछ करके बताऊंगा, अपने फ्रेंड से पूछ करके बताऊंगा। वो इस बात पर शर्म ना करे कि उसको कुछ नहीं आता है, आपने उसको फंसा दिया। और आप इस नियत से भी उससे ना पूछे कि उसको फंसाना है, उसका नॉलेज चेक करना है। आपको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप उससे पूछिए। उसको ये बिल्कुल महसूस ना कराइए कि आप उसको शर्मसार कर रहे हैं, आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं उससे पूछ करके, ठीक है। चलिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप खुद किताब पढ़िए, जो ना आए वहां पे अंडरलाइन करते चले जाइए, नीचे अंडरलाइन करते चले जाइए, या गोला कर लीजिए पेंसिल से, बाद में पूछिए इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों बोला गया है ऐसा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब जो बंदा किताब पढ़ करके पढ़ा रहा है, उसको खुद 80% किताब की समझ में आई, वो आकर के पढ़ाने लगा आपको, तो उसका भी 80% पढ़ा पाया, यानी कि 60%, और आपने गेन किया 40%, आप समझे उसको, ठीक है। यानी कि किताब में जो था उसका 40% आप तक पहुंचा। अब आप खुद किताब पढ़ेंगे तो 80% समझेंगे, 80% आप तक पहुंचा।
और 20% जो नहीं आया वो आपने किसी से पूछा, उसने आपको बताया कि ये आपका मान लीजिए 90% पहुंच गया। सबसे ज्यादा अच्छा ये होता है किताब से खुद पढ़िए।